हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है रूहानी इश्क भाग 19। तभी उसका फ़ोन बजता है। उधर से आवाज़ आती है, तनु कहाँ हो यार तुम? मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही हूँ। और वो कॉल पर बातें करते हुए वहाँ से चली जाती है। इधर शिविन ऑफिस में बैठा हुआ अपना काम कर रहा था। तभी वो राधिका को अपने लैपटॉप में चल रहे कैमरे में देखता है, जहाँ राधिका और ऋषभ दोनों साथ में लंच करते हुए हंस के एक दूसरे से बातें कर रहे थे। ये देखकर शिविन बोला, देखो इस लड़के से कैसे हंस हंस के बातें कर रही है, जैसे इसे बहुत टाइम से जानती हो। 2 दिन मिली नहीं और उसके साथ इतना हंस के बातें करती है। लेकिन इसको सिर्फ मुझसे ही प्रॉब्लम है ना, वरना बाकी सब तो उसके लिए बहुत अच्छे हैं और उन सब से ये बड़े ही हंस के बातें करती है। अभी रुको, तुम दोनों बहुत साथ में बातें करते हो, अब देखता हूँ कैसे करते हो बातें। इतना कहकर वो मैनेजर को कॉल करके बोला, सुनिए मेहता जी, ये ऋषभ और राधिका जो दोनों साथ में बैठते हैं, इन दोनों का सीटिंग एरिया चेंज कीजिए और ये भी चेक कीजिए कि वो ऋषभ काम कर भी रहा है या सिर्फ ऑफिस में बातें करता है। और सब पर नज़र रखिए। ऑफिस में काम ज़रूरी है, मुझे कोई भी बातें करते हुए नज़र ना आए, और स्पेशली ये ऋषभ और राधिका। जी सर, मैं अभी देखता हूँ। इतना कहकर शिविन कॉल कट कर देता है और स्माइल करते हुए अपने लैपटॉप में देखता है। तभी ईशान उसके केबिन में आता है। शिविन उसे देखते हुए बोला, आ गए तुम? वैसे कहाँ गए हुए थे? ईशान उसके सामने वाली चेयर पर बैठते हुए बोला, ग्रॉसरी स्टोर में गया हुआ था। शिविन उसे देखते हुए बोला, मतलब आज अपने फ्लैट पर जाने का इरादा है तुम्हारा? हाँ, बस आज वहीं जाऊंगा। ईशान अपने अलग फ्लैट में रहता था और वो कभी कभी रघुवंशी मेंशन आ जाता था और कुछ दिन वहीं रह लेता था, लेकिन ज़्यादातर वो अपने ही फ्लैट में ही रहता था। कुछ देर बाद शिविन बोला, क्या बात है? वैसे तुम राधिका से बड़े हंस के बातें कर रहे थे ना? आज दोनों की दोस्ती हो रही है शायद। हाँ, अब हमेशा हर कोई तो उसे तेरी तरह बात नहीं करता, क्योंकि तू तो कभी किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता, और खास करके राधिका के साथ। ईशान की बात सुनकर शिविन बोला, हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि किस इंसान को किस तरह ट्रीट करना है, और बहुत कम लोग ही रिस्पेक्ट और अच्छी ट्रीट डिजर्व करते हैं। शिविन के एक्सपीरियंस सीरियस थे और ईशान उसकी बातों के मतलब समझ भी पा रहा था। ईशान भी उसी टोन में बोला, हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन अपने गुस्से और ईगो के सामने किसी सही इंसान को गलत समझना और उसे ऐसी गलती की सज़ा देना जो उसने कभी की ही ना हो, ये तो सही नहीं है। शिविन की गुस्से भरी आंखें इस वक्त ईशान के ऊपर थी और ईशान की नज़रें भी शिविन के ऊपर थी। एक राधिका के खिलाफ था तो दूसरा उसकी नफरत। ईशान आगे बोला, अगर तुम्हें लगता है कि तुम हर बात में सही हो या हर वक्त तुम सही डिसीजन ले सकते हो, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। बल्कि सच्चाई यह है कि तुम अपने गुस्से और ईगो के सामने सच को देखना नहीं चाहते, क्योंकि हो सकता है इससे तुम्हारा ईगो हर्ट हो, लेकिन तुम किसी और को नहीं बल्कि खुद को ही धोखा दे रहे हो, खुद से ही झूठ बोल रहे हो। मैं बचपन से तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें अच्छे से समझता हूँ, लेकिन इस बार तुमने मुझे भी उलझन में डाल दिया है। एक पल मुझे लगता है कि अब तुम राधिका को अच्छे से समझने लगे हो, उसे प्यार से पेश आ रहे हो, लेकिन दूसरी ही तरफ तुम उसकी इस तरह बिहेव करते हो जैसे उसने बहुत बड़ा गुनाह किया हो। आखिर क्यों, जब सच्चाई तुम्हारे सामने है
उसके बाद भी तुम उस सच्चाई को नज़रअंदाज क्यों कर रहे हो? और मैंने देखा कल रात जो तुमने राधिका के साथ किया, लेकिन क्यों? शिविन, जो अब तक अपने गुस्से को कंट्रोल करके चुपचाप ईशान की बातें सुन रहा था, वो गुस्से से बोला, ओह, लेकिन तुमने भी तो मुझे नहीं बताया ना कि तुमने कब से इस तरह से चुप चुप के किसी की बात सुनना कब से शुरू कर दिया? किसी को इस तरह चुपके से देखना, यह सब कब शुरू किया तुमने? और यह तुम्हारी गलत फहमी है कि तुम्हें लगता है कि मैं उस लड़की की तरह प्यार से पेश आ रहा हूँ, जबकि मैंने ऐसा कभी भी नहीं किया और ना ही ये कभी होगा। मेरे दिल में उसके लिए सिर्फ नफरत है, सिर्फ और सिर्फ नफरत, और कोई मेरी इस नफरत को ख़त्म नहीं कर सकता। अगर तुम्हें अब तक ये बात समझ नहीं आई है तो इस बात को जितनी जल्दी हो सके समझ लो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तभी ईशान गुस्से में खड़े होते हुए बोला, अच्छा, सिर्फ नफरत है, उसके अलावा तुम्हारे दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं है? तो फिर वो क्या था? जब उस दिन राधिका का एक्सीडेंट हुआ था तब तुम क्यों टूट चुके थे? क्यों तुम्हारी आंखों से इस तरह आंसू बह रहे थे? शिविन रघुवंशी, जिसकी आंखों में आज तक आंसू नहीं आए, वो उस दिन उस तरह क्यों रो रहा था? क्यों टूट चुका था? क्यों तुमने सिर्फ राधिका के लिए जगताप को इतना टॉर्चर किया? अगर तुम्हें उससे इतनी नफरत है फिर तो तुम्हें जगताप को अपना दोस्त बनाना चाहिए था, लेकिन तुमने तो उससे ही बुरी तरह टॉर्चर किया। क्यों तुमने राधिका का इतना खास ख्याल रखा? वो अकेली थी, हर वक्त हमेशा उसके साथ पास रहे क्यों? क्या अब मैं इसे भी नफरत समझूं? आखिर क्या है ये सब? है तुम्हारे पास इसका कोई जवाब? शिविन विंडो से बाहर देख रहा था और उसने ईशान की बात का कोई जवाब नहीं दिया। ईशान आगे बोला, है तुम्हारे पास कोई जवाब? हाँ, आखिर तुम्हारे पास जवाब होगा भी कैसे? क्योंकि इस बात से तुम खुद ही अनजान हो और तुम खुद को ही धोखे में रख रहे हो। तुम्हारे दिल में नफरत नहीं है, लेकिन बस तुम्हारा ईगो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। और अगर मैं गलत हूँ तो मुझे जवाब दो कि आखिर तुमने वो सब क्यों किया? मुझे जवाब चाहिए, बोलो, आप चुप क्यों हो? शिविन, जो अब तक चुप था, उसका गुस्सा अनकंट्रोल हो चुका था। उसने टेबल पर रखे सारे सामान को गुस्से में नीचे गिरा दिया। शिविन ने गुस्से में टेबल पर रखे ग्लास को दीवार पर अपनी पूरी ताकत से दे मारा। ग्लास के साथ साथ बाकी सभी चीज भी टुकड़ों में बिखर गई। ईशान थोड़ा पीछे हट गया, लेकिन उसकी नजरों में डर नहीं था, सिर्फ चिंता थी। शिविन गुस्से में ईशान के पास आकर उसका कॉलर पकड़ते हुए बोला, जवाब सुनना है ना तुम्हें कि आखिर क्यों मैंने वो सब किया? अगर मुझे उससे इतनी नफरत है तो फिर मुझे उसकी फिक्र किया है तो सुनो। वो मेरा गिल्ड था, मेरा उसके लिए रोना, उसकी फिक्र करना, उसके लिए उस जगताप से बदला लेना, वो सब एक गिल्ट और दया थी जो कि उसे बिना उसकी गलती की सजा देने के लिए था। मुझे गिल्ट था कि मेरी वजह से उसने अपने फैमिली को खो दिया। मैंने अनजाने में भी इतना दर्द दिया, लेकिन अब वो भी खत्म हो चुका है। तो अब मैं उसे इस तरह ट्रीट करूंगा जैसे पहले करते आया हूँ। हाँ, उसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक वो शांत रहेगी। और अगर तुम्हारे दिमाग में है ये बात गलती से भी आई हो कि उस राधिका के लिए मेरी नफरत प्यार में बदल जाएगी या बदल रही है, तो तुम उसे अपने दिमाग से तुरंत इसी वक्त निकाल दो, क्योंकि ये तो इस जन्म में तो क्या, किसी जन्म में भी नहीं हो सकता। और तुम्हें उसके और मेरे बीच में आने की कोई ज़रूरत नहीं है।
ना मुझे यह बताने की ज़रूरत है कि मुझे क्या करना है, क्या गलत है, क्या सही, क्योंकि मैं ये सब कुछ खुद डिसाइड कर सकता हूँ। और बेहतर होगा कि उस लड़की के लिए तुम मेरे और अपने रिश्ते को खराब ना करो, वरना मैं तुम्हारे और उसके साथ क्या कर सकता हूँ ये मैं खुद भी नहीं जानता। तो उस लड़की को हर वक्त डिफेंड करना बंद करो। इतना कहकर शिविन ईशान को झटके से छोड़ता है और खुद गुस्से में केबिन से बाहर निकल जाता है। वो गुस्से में अपनी कार को लेकर बिना किसी को कुछ कहे ऑफिस से निकल जाता है। इधर ईशान विंडो से शिविन की कार को जाते हुए देख रहा था। आई एम सॉरी शिविन, लेकिन तेरे दिल की बात जानने के लिए मुझे यह सब करना ही था। लेकिन मैं जानता हूँ कि एक दिन तेरी ये नफरत प्यार में ज़रूर बदलेगी और उस वक्त तुम खुद इस बात को पूरी दुनिया से कहेगा कि तुझे राधिका से प्यार है। तब तुझे गिल्ट नहीं होगा और हमारे रिश्ते को कोई खराब कर सके या कोई तोड़ सके, इतनी हिम्मत किसी में नहीं है और ना ही ये मैं कभी होने दूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम कितना गुस्सा करो, लेकिन तुम मुझसे दूर नहीं होगा। इधर जंगल के सुनसान रास्ते पर शिविन की गाड़ी हाई स्पीड में दौड़े जा रही थी। कुछ देर बाद शिविन जंगल के बीच एक सुनसान जगह जो बहुत ही शांत थी वहां गाड़ी को रोकता है। वो गुस्से में अपनी कार से बाहर निकलता है और कार के बोनट पर गुस्से में जोरदार घूंसा मारता है, जिससे उसका हाथ पूरा रेड हो चुका था। शिविन गुस्से में अपने हाथ को बंद करते हुए चिल्लाते हुए बोला, आह राधिका, मुझे नफरत है तुमसे, इतनी नफरत है कि उसके लिए 7 जन्म भी कम पड़ जाएं। मेरी यह नफरत तुम्हारे लिए कभी कम नहीं हो सकती और ना ही कभी प्यार में बदल सकती है। नेवर। शिविन का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था और कहीं ना कहीं वो खुद भी इस बात से अनजान था कि आखिर उसे किस बात पर गुस्सा आ रहा है। ईशान के कहने पर कि उसकी नफरत राधिका के लिए प्यार में बदल रही है। गुस्से और उलझन के बीच उसने अपने बालों में एक बार हाथ फेरा, जैसे खुद को शांत रखने की आखिरी कोशिश कर रहा हो। वो वहीं कार के सहारे जमीन पर बैठा हुआ था। रात हो चुकी थी और शिविन अभी भी उसी जगह पर नीचे जमीन पर कार के सहारे आंख बंद करके बैठा हुआ था और उसका गुस्सा शांत हो चुका था। इतने गुस्से में शिविन का किसी के पास रहना उस इंसान के लिए काफी हार्मफुल था। इसलिए शिविन हमेशा अपने गुस्से में अकेला रहता था, क्योंकि उसके अलावा कोई भी उसका गुस्सा शांत नहीं कर सकता था। इसीलिए जब भी शिविन को इस तरह से गुस्सा आता था तो वो हमेशा किसी जंगल के बीच सुनसान खाली जगह पर जाता था और वहीं वो अपना गुस्सा शांत करता था। ईशान आज रघुवंशी मेंशन नहीं जाने वाला था, इसीलिए उसने राधिका के लिए ड्राइवर बुला लिया था और राधिका को सेफली ड्राइवर के साथ घर भेज दिया था। कुछ देर बाद शिविन की गाड़ी मेंशन में आकर रुकती है। वो सीधा अपने रूम में जाता है। उसकी शर्ट की बाजू फोल्ड हुई थी और उसने अपना ब्लेजर अपने कंधे पर पकड़ा हुआ था। जैसे ही वो रूम में आया उसने देखा कि राधिका रूम में नहीं थी। उसने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाई, लेकिन उसे राधिका कहीं नजर नहीं आई। वो गहरी सांस लेते हुए बोला, ये हमेशा ही रूम में से बाहर होती है, लेकिन चलो अच्छा ही है, मुझे भी शांति चाहिए। शिविन जैसे ही रूम में आया उसकी नजरों ने हर कोना छान मारा, लेकिन राधिका कहीं नहीं थी। उसका माथा थोड़ा सिकुड़ा। रूम की खामोशी और अंधेरे में राधिका की गैर मौजूदगी उसे खटक रही थी। उसने धीमी चाल से बालकनी की तरफ कदम बढ़ाए। हल्की ठंडी हवा चल रही थी
बालकनी में पहुंचते ही अचानक किसी मधुर आवाज ने उसका ध्यान खींचा। एक मीठा सा गीत, बहुत ही धीमी लेकिन आत्मा को छू जाने वाली आवाज। शिविन की भौहें थोड़ी तन गई। उसने गर्दन घुमाकर इधर उधर देखा और फिर जैसे ही उसकी नजर मेंशन के गार्डन के पास उस कोने पर पड़ी जहाँ छोटा सा तालाब था, वो ठिठक गया। वही थी वो, तालाब के किनारे चांदनी रात की नरम रोशनी में बैठी हुई राधिका। उसने एक सादा लेकिन बेहद खूबसूरत सूट पहना हुआ था। उसके खुले बाल हल्की हवा में लहराते हुए उसके चेहरे से खेल रहे थे। वो जमीन पर पलथी मारकर बैठी हुई थी। उसके पांव का एक हिस्सा तालाब के ठंडे पानी में डूबा हुआ था। पैरों की पायल की रुनझुन तालाब के पानी के साथ मिलकर कोई अलग ही संगीत रच रही थी। और वो चांद को निहारते हुए खुद से ही एक गीत गुनगुना रही थी। एक ऐसा गीत जिसमें ना कोई शिकायत थी ना कोई उम्मीद, बस एक शांत आत्मा की मायूसी बात। उसके चेहरे पर एक हल्की सी प्यारी सी मुस्कान थी जो रात के सन्नाटे में किसी दीपक की लौ की तरह चमक रही थी। शिविन उसकी ओर देखता ही रह गया। उसकी सांसें थम सी गई, दिल की धड़कनें धीमे पड़ने लगी थी। वो चाहता तो वहीं से लौट सकता था, लेकिन उसके कदम जड़ हो चुकी थी। उसकी नजरें अब सिर्फ दो चीजों पर अटकी थी, एक राधिका और दूसरा चांद। एक पल वो राधिका को देखता और दूसरे ही पल चांद की तरफ देखता, जैसे दोनों में उसे कोई अदृश्य कनेक्शन दिख रहा हो। शांति, सौंदर्य और सच्चाई। उसे समझ नहीं आया, लेकिन उसकी सारी बेचैनी, सारा गुस्सा जैसे धीरे धीरे पिघलता चला गया। वो वहीं बालकनी के ग्रिल का सहारा लेकर खड़ा हो गया। चुपचाप राधिका की आवाज, चांद की चांदनी, ठंडी हवा और तालाब का पानी सब मिलकर जैसे उसके भीतर की हलचल को शांत कर रहे थे। वो पहली बार उसे इस तरह देख रहा था, न किसी दिखावे में, न किसी डर में, न किसी दर्द में, बस जैसे वो असली राधिका थी, शांत, सच्ची और खुद में पूरी। शिविन का दिल पहली बार राधिका की आवाज में सिर्फ आवाज नहीं, सुकून ढूंढ रहा था। उन दोनों को ही ये रात काफी सुकून दे रही थी। बस फर्क इतना था कि राधिका को खुद में और चांद और तालाब के साथ सुकून मिल रहा था, और शिविन को राधिका में। शिविन कुछ देर तक ऐसे ही राधिका की आवाज में खोया हुआ था। तभी राधिका ने दोबारा फिर गाना शुरू किया। शिविन राधिका को ही देखे जा रहा था। राधिका अब भी वही तालाब के पास जमीन पर लेट गई थी और वहीं धीरे धीरे गाना गुनगुना रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। शिविन को ना जाने क्या हुआ कि वो बिना एक पल देरी किए अपनी बालकनी से सीधा उस तालाब के पास पहुंचा। लेकिन वो अभी राधिका से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ था और चुपचाप राधिका को देख रहा था, और राधिका इन सब से बेखबर थी। शिविन को आज पहली बार सिर्फ राधिका को यूं देखकर और उसकी आवाज सुनकर एक अजनबी एहसास हो रहा था, जिससे वो समझने की कोशिश कर रहा था, पर वो समझ नहीं पा रहा था, और वो खुद को उस एहसास के सामने मजबूर महसूस कर रहा था, क्योंकि वो चाह कर भी उस एहसास को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। कुछ देर बाद राधिका ने गाना गाना बंद किया और वो चुपचाप कुछ देर तक वहीं लेटी रही। तभी उसकी नज़र साइड में खड़े ईशान पर पड़ती है। उसे देखते ही वो तुरंत उठकर बैठ जाती है और उसी वक्त शिविन का भी ध्यान टूटता है। जैसे ही वो नोटिस करता है कि राधिका उसे हैरानी के साथ देख रही है, तो वो वहीं राधिका के पास बैठ जाता है। शिविन चांद को देखते हुए बोला, इतनी रात को
यहाँ अकेले बाहर क्या कर रही हो? तभी राधिका भी बिना शिविन को देखते हुए बोली, ये सवाल मैं भी आपसे पूछ सकती हूँ कि आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? राधिका का जवाब सुनकर शिविन गहरी नजरों से देखते हुए बोला, तुम कभी किसी बात का सीधा जवाब क्यों नहीं दे सकती? मैंने तुमसे बहुत आराम से और सीधे तरीके से पूछा है। शिविन की नजरें इस वक्त राधिका पर थी। उसको सीधी बातें समझ कब आती है, और जब मैं आपको सीधी बातें कहती थी या सीधे जवाब देती थी तब तो आपको समझ नहीं आता था। इसलिए मैंने ही सोचा कि मैं ही आपसे बात करने का तरीका बदल लूं। इतना कहकर राधिका एक नज़र शिविन को देखती है और उसके बाद दोबारा चांद को देखने लगती है। दोनों ही कुछ देर तक ऐसे ही बैठे रहे और खामोशी उन दोनों के बीच थी। चांद की रोशनी से पानी में उन दोनों के अक्स दिखाई दे रहे थे। शिविन कभी पानी में राधिका के अक्स को देखता तो कभी चांद को। तभी राधिका बड़ी आराम से बोली, आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? आखिर हमारा क्या रिश्ता है और मैंने आपके साथ ऐसा क्या किया जो मुझे नहीं पता है, लेकिन आप उसके लिए मुझसे इतनी नफरत करते हैं। और आप मुझे भी बात कम से कम बता तो सकते हो ही कि आखिर मैंने ऐसे भी क्या गलती की है। इससे मुझे इस तरह बात की तसल्ली हो जाएगी। आपकी नफरत की वजह क्या है? शायद शायद फिर मेरे लिए ये सब इतना मुश्किल ना हो। राधिका की नज़रें शिविन पर थी और वो उसके दिमाग का इंतजार कर रही थी। शिविन बिना राधिका की तरफ देखे बोला, इस बात से तो मैं खुद भी अनजान हूँ कि आखिर मुझे तुमसे इतनी नफरत क्यों है। हाँ, ये सच है कि तुमने कोई इतनी बड़ी गलती नहीं की है, लेकिन फिर भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफरत है जो शायद कभी कम नहीं हो सकती। गलतफहमी हर रिश्ते के बीच दूरी ले आती है और उसे तोड़ देती है। कभी कभी इंसान सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कर पाता। राधिका आज शिविन के ऐसे जवाब से थोड़ी हैरान तो थी, क्योंकि ये पहली बार था जब शिविन राधिका से इतनी आराम से बातें भी कर रहा था और उसे उसका जवाब भी समझ नहीं आया। इससे पहले वो उसकी बात का कोई जवाब दे पाती, तभी शिविन उठते ही बोला, रात बहुत हो चुकी है, अब हमें अंदर चलना चाहिए। राधिका उसे अपनी बात से रोकते हुए बोली, अगर इंसान चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन अगर वो खुद ही कुछ करना ही नहीं चाहता तो फिर तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। और आप उन्हीं लोगों में से हैं जो सब कुछ जानते हुए भी सिर्फ अनजान रहना चाहते हैं। इतना कहकर वो शिविन के पीछे चलने लगती है। इन बातों को सिर्फ वही समझ सकता था जो ऐसी सिचुएशन में हो। शिविन इतना कहकर राधिका की तरफ मुड़कर उसे देखा। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे और शिविन मेंशन के अंदर चला जाता है। राधिका ने आज पहली बार शिविन की आंखों में कुछ उलझे हुए एहसास देखे और उसका इस तरीके से बिहेव करना, ये सब उसको उलझन में डाल रहे थे। और यही बात सोचते हुए भी शिविन के साथ साथ अंदर रूम में आ जाती है। शिविन बिस्तर पर था, राधिका सोफे पर, लेकिन इस बार वो खामोशी वैसे ही नहीं थी जैसे पहले होती थी। दोनों अपने अपने ख्यालों में उलझे हुए थे, फिर भी जैसे उनके मन किसी अनकहे धागे से जुड़ चुके थे और उन अधूरे एहसासों के बीच रात ने धीरे धीरे अपनी बाहों में समेट लिया उन्हें, एक ऐसी नींद में जहां शायद जवाब भी कुछ कहने जाए। सुबह का वक्त शिविन की जैसे ही आंख खुलती है वह देखता है कि राधिका पहले ही उठ चुकी है और वह इस वक्त
रूम में नहीं थी। शिविन उठकर फ्रेश होता है और रेडी होकर नीचे चला जाता है। जैसे ही वह किचन के पास से गुजरता है तो उसकी नज़र राधिका पर पड़ती है, जिसने एक प्यारा सिंपल सा सूट पहना हुआ था और वह चाय बना रही थी। शिविन वहीं किचन के बाहर खड़ा हुआ राधिका को देख रहा था, लेकिन राधिका अभी इस बात से बेखबर थी। तभी शिविन रमा को आवाज़ लगाते हुए बोला, रमा जी, मेरी कॉफ़ी तैयार हुई है या अभी तक या नहीं? राधिका आराम से चाय को कप में डाल रही थी, लेकिन शिविन की आवाज़ सुनते ही वह थोड़ा घबरा जाती है और चाय कप के बजाय उसके हाथ पर गिर जाती है। लेकिन गर्म चाय उसके हाथ पर गिरने के बाद भी उसका रिएक्शन बिल्कुल नॉर्मल था। यहाँ तक कि उसके मुंह से एक चीख भी नहीं निकली। जैसे ही शिविन ने यह देखा तो वह तुरंत राधिका के पास आ गया। शिविन राधिका का हाथ पकड़ते हुए बोला, क्या कर रही हो? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? वह तुरंत उसके हाथ को ठंडे पानी में डालता है। घर में इतने सारे नौकर हैं, वो किस लिए रखे गए हैं? और अगर तुम खुद आराम से चाय नहीं बना सकती हो तो बाकी किसी से बोल दो, वो तुम्हें चाय दे देंगे। खुद से यह सब करने की जरूरत नहीं है। राधिका शिविन को बिना कुछ किसी एक्सप्रेशन के देखती है। उसकी बातें सुनकर वह मुंह बनाते हुए बोली, बड़े अजीब आदमी हो आप। एक तो यही समझ नहीं आ रहा कि आपको फिक्र हो रही है या आप गुस्सा दिखा रहे हैं, क्योंकि आप सभी मौसम को एक साथ ही मिक्स कर रहे हो। डांट भी रहे हैं, गुस्सा भी कर रहे हैं और ऊपर से फिक्र भी दिखा रहे हैं। कम से कम फिक्र करना किसे कहते हैं? पहले तो आप यही सीख लीजिए, क्योंकि गुस्सा करने और डांटने में तो आप एकदम एक्सपर्ट हैं और मुझे हर किसी को आपकी तरह ऑर्डर देने का शौक नहीं है। मैं अपने लिए अपना काम खुद कर सकती हूँ। शिविन रमा जी को आवाज़ लगाते हुए बोला, रमा जी, जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आइए। वह राधिका के हाथ पर मरहम लगाकर उसे घूरते हुए बोला, तुम इस तरह की बातों पर तो बहुत ध्यान दे लेती हो, लेकिन खुद अच्छे से चाय भी नहीं डाल सकती। तुम मुझे ज्ञान देने से पहले थोड़ा सा ज्ञान खुद को भी दे लो। राधिका शिविन को बस एक नज़र देखती है और उसे इग्नोर करती है। फिर वह दोबारा चाय बनाकर आराम से कप में डालती है और शिविन वहीं खड़ा हुआ उसे देख रहा था। तभी एक सर्वेंट शिविन की कॉफ़ी लाते हुए बोली, सर, आपकी कॉफ़ी रेडी है। शिविन उसे देखते हुए बोला, अब मेरा कॉफ़ी पीने का मूड नहीं है, बल्कि चाय पीने का मूड है, इसलिए मेरे लिए भी एक कप चाय ले आओ। यह बात वह राधिका को देखते हुए बोला और इतना कहकर वह किचन से बाहर चला गया। राधिका हैरान होकर उसे किचन से जाते हुए देख रही थी। कुछ देर बाद राधिका खुद के लिए और शिविन के लिए भी चाय बाहर हॉल में लेकर आती है और फिर दोनों नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। राधिका और शिविन दोनों ही ऑफिस के काम में काफ़ी बिजी थे। ऋषभ बीच बीच में राधिका से मिलने आता और शिविन कैमरे में उन दोनों को गुस्से में देखता रहा। ऐसे ही उन दोनों को काम करते हुए शाम हो चुकी थी। शिविन जैसे ही अपनी मीटिंग करने के बाद वापस अपने केबिन में आया तो उसे अपनी टेबल पर एक ग्रे कलर का इनविटेशन कार्ड मिला। शिविन देखता है कि वह कार्ड बिल्कुल बाहर से ब्लैक था। उस पर ना कोई नाम था और ना ही कोई साइन। शिविन उस कार्ड को खोलकर पढ़ता है और उसे पढ़ने के बाद वह कंफ्यूज होते हुए बोला, यह किसने भेजा है? और वो भी बिना किसी नाम के। ना इस पर कोई लोगो है जिससे मैं जान सकूं कि कौन हो सकता है जिसने मुझे भेजा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए।
मेरी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।